गौतम बुद्ध का जीवन इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि संघर्ष के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। उन्होंने राजसी जीवन का त्याग कर सत्य और ज्ञान की खोज के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना किया। जब उन्होंने सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़ा तो तपस्या और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठिन साधना की। इस दौरान उन्हें भूख, थकान और मानसिक द्वंद्व का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः अपने अथक प्रयास और संघर्ष से वे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुए। गौतम बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, सत्य और सफलता के मार्ग पर कठिनाई आना स्वाभाविक है, लेकिन धैर्य, दृढ़ता और समर्पण से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। उनका यह उपदेश हमें प्रेरित करता है कि बिना संघर्ष के महान उपलब्धियां संभव नहीं हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से हमें यह समझ में आता है कि हर संघर्ष हमें एक नई दिशा दिखाता है। जब उन्होंने ज्ञान की खोज शुरू की तो उनका पहला संघर्ष अपने भीतर की इच्छाओं और सांसारिक मोह से था। उन्होंने इसे समझा और त्याग दिया। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक कठोरता भी सही समाधान नहीं है। यहीं से उन्हें मध्यम मार्ग, मिडल पाथ का बोध हुआ, जो यह सिखाता है कि अतिवाद से बचकर संतुलन में जीवन जीना ही सही रास्ता है। इस शिक्षा तक पहुंचने का उनका सफर कठिन संघर्षों से भरा हुआ था। उनका संघर्ष सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि समाज को अज्ञानता, अंधविश्वास और हिंसा से मुक्त करने का भी था। वे गांव-गांव घूमकर लोगों को करुणा, शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहे। उनका यह संघर्ष एक ऐसा बदलाव लेकर आया जिसने लाखों लोगों के जीवन को छू लिया। गौतम बुद्ध का यह उपदेश हमें सिखाता है, एक, धैर्य और सहनशीलता। संघर्ष में धैर्य बनाए रखना सफलता की कुंजी है। 2, आत्मनिरीक्षण। जीवन के सही अर्थ को समझने के लिए खुद पर विचार करना जरूरी है। 3, संतुलन। हर स्थिति में संतुलित रहना ही सफलता का आधार है। 4, समर्पण। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें, चाहे राह कितनी ही कठिन क्यों न हो। बुद्ध का जीवन हमें प्रेरित करता है कि चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं आएं, अगर हमारा संकल्प अटल है और हमारा प्रयास सच्चा है तो सफलता अवश्य मिलेगी। गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश न केवल संघर्ष का महत्व समझाते हैं, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि संघर्ष हमें भीतर से मजबूत बनाता है। उनके जीवन की कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं और संदेशों को समझते हैं। 1, घर त्यागने का साहस, महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध ने एक राजा होने के बावजूद राजमहल के सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य को त्याग दिया। यह निर्णय लेना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने समझा कि जीवन का सच्चा अर्थ भोगविलास में नहीं है। यह त्याग स्वयं के भीतर की खोज का पहला कदम था। 2, तपस्या और अनुभव से शिक्षा। उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसमें वे केवल कुछ अन्न के दाने खाकर जीवित रहे। लेकिन जब उन्हें यह एहसास हुआ कि यह रास्ता उन्हें सत्य तक नहीं पहुंचाएगा, तो उन्होंने इसे भी त्याग दिया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि केवल संघर्ष करना ही नहीं, बल्कि सही दिशा में प्रयास करना भी महत्वपूर्ण है। 3, बोधि वृक्ष के नीचे संघर्ष। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध ने खुद को हर प्रकार की मानसिक और शारीरिक परेशानियों से लड़ने के लिए तैयार किया। वहां उन्होंने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई आत्मा और माया के बीच लड़ी। यह संघर्ष उनके आत्मज्ञान की कुंजी बना। 4, दया और करुणा का संदेश। गौतम बुद्ध ने अपने संघर्षों के माध्यम से सीखा कि दुनिया को बदलने के लिए शांति, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलना जरूरी है। उन्होंने हर वर्ग और जाति के लोगों को ज्ञान दिया और दिखाया कि संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी हो सकता है। उनके संघर्षों से मिलने वाले जीवन के सबक।
एक, सत्य की खोज में अडिग रहना। जीवन में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आए, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता बनाए रखें। 2, अहंकार का त्याग। सफलता पाने के लिए विनम्रता और त्याग आवश्यक है। 3, आत्मनियंत्रण। अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर ही मन की शांति प्राप्त की जा सकती है। 4, समर्पण और धैर्य। संघर्ष का हर चरण हमें सिखाता है कि धैर्य और निरंतर प्रयास ही हमें अंतिम सफलता तक पहुंचाते हैं। 5, करुणा और प्रेम का अभ्यास। अपने संघर्ष से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। गौतम बुद्ध का जीवन यह स्पष्ट करता है कि संघर्ष केवल बाधा नहीं है, बल्कि वह जीवन की सबसे बड़ी सीख है जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। गौतम बुद्ध के जीवन और उनके संघर्षों का विस्तार से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उनका हर कदम हमें जीवन के गहरे सत्य को समझने की प्रेरणा देता है। उनके संघर्ष और अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए और उनसे उबरकर अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाया जाए। 1, संसार का त्याग और आत्मज्ञान की यात्रा। गौतम बुद्ध का राजसी जीवन त्यागना साधारण निर्णय नहीं था। उन्होंने सुख और भोग को छोड़कर यह तय किया कि मानव जीवन का असली उद्देश्य दुखों से मुक्ति पाना है। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि दुख कहां से आता है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। यह संघर्ष हमें सिखाता है कि बाहरी साधनों पर निर्भरता छोड़कर आत्मज्ञान और आत्मनिर्भरता का महत्व समझना चाहिए। 2, माया और मोह से संघर्ष। बुद्ध के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण बिंदु था मोह और माया से लड़ना। जब उन्होंने ज्ञान की खोज शुरू की तो उनके भीतर और बाहर की बाधाओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की। आंतरिक संघर्ष, अपनी इच्छाओं और स्वार्थ से मुक्ति। बाहरी संघर्ष, समाज के अंधविश्वास और परंपरागत सोच को चुनौती देना। उनका यह संघर्ष हमें सिखाता है कि सच्चाई की राह पर चलने के लिए साहस और धैर्य जरूरी है। 3, 4, आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का बोध। अपने संघर्षों और ध्यान से उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान पाया। 1, दुख का सत्य। जीवन में दुख का होना अपरिहार्य है। 2, दुख का कारण। यह हमारी इच्छाओं और मोह से उत्पन्न होता है। 3, दुख का निवारण। इच्छाओं का त्याग ही इसका समाधान है। 4, दुख से मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग को अपनाना। यह दर्शन सिखाता है कि संघर्ष केवल दुख का कारण नहीं है, यह समाधान तक पहुंचने का साधन भी है। 4, समाज में ज्ञान का प्रसार, संघ का निर्माण। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने अनुभवों और शिक्षा को दुनिया तक पहुंचाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन को एक साधु के रूप में समर्पित कर दिया। उन्होंने जाति और वर्ग से ऊपर उठकर सभी को समानता का संदेश दिया। उनका संघ आज भी दुनिया भर में प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें सिखाता है कि संघर्ष से प्राप्त ज्ञान और सफलता का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। 5, धैर्य और अनुकूलन का महत्व। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्य और अनुकूलन। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी साधना जारी रखी और जीवन के हर पल को सीखने का अवसर बनाया। उनके जीवन का सार। संघर्ष से परे शांति। संघर्ष केवल दुख का कारण नहीं है, यह आत्मज्ञान और संतोष तक पहुंचने का जरिया भी है। सत्य की खोज। हर समस्या का समाधान सत्य के रास्ते पर चलकर ही संभव है। करुणा और सेवा। अपने संघर्षों से सीखी बातों को दूसरों की मदद के लिए उपयोग करना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। मध्यम मार्ग का पालन। अतिवाद से बचकर संतुलित जीवन जीना। गौतम बुद्ध के जीवन का संघर्ष हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपनी इच्छाओं, मोह और मानसिक बाधाओं से लड़कर विजयी नहीं होते, तब तक सच्ची शांति और सफलता संभव नहीं है।
गौतम बुद्ध का जीवन और उनके संघर्षों के और भी पहलू हैं, जो हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। उनके संघर्ष और उपदेशों से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. आत्मनिर्भरता और आत्मसंयम। गौतम बुद्ध ने जिस रास्ते पर चलकर ज्ञान प्राप्त किया, वह एक प्रकार का आत्मनिर्भरता था। उन्होंने किसी बाहरी सहायता या गुरु की आवश्यकता महसूस नहीं की। उन्होंने अपने भीतर के सत्य को जानने के लिए अपनी साधना और तपस्या पर निर्भर किया। उनका संघर्ष यही था कि वे किसी दूसरे से नहीं, बल्कि खुद से ही अपने जीवन के सवालों का जवाब ढूंढें। यह हमें सिखाता है कि अच्छा जीवन और सफलता दूसरों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि खुद पर विश्वास और आत्मसंयम से आती है। 2. सभी जीवों के प्रति करुणा। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में जितना संघर्ष किया, उसका मुख्य उद्देश्य सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया को फैलाना था। उन्होंने कहा, जो दूसरों की पीड़ा को समझता है, वही सच्चा व्यक्ति है। उन्होंने अहिंसा और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाया, क्योंकि उनका मानना था कि सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार और करुणा ही जीवन का उद्देश्य है। 3. समय का महत्व। गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि समय का सदुपयोग कितनी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने समय का सदुपयोग अपने भीतर की खोज और ध्यान साधना के लिए किया। वे समझते थे कि समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर क्षण को महत्व देना चाहिए और उसे अपने आत्मविकास के लिए उपयोग करना चाहिए। यह हमें प्रेरित करता है कि हर पल को सकारात्मक और सृजनात्मक तरीके से जीना चाहिए। 4. विवेक और तर्क का उपयोग। बुद्ध ने जीवन के सभी पहलुओं में विवेक और तर्क का उपयोग किया। वे जानते थे कि कोई भी शिक्षाप्रद अनुभव केवल अंधविश्वास और अंधी श्रद्धा पर आधारित नहीं हो सकता, बल्कि उसे समझने और अनुभव करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने शिक्षाओं में हमेशा यह कहा कि जो भी सीखें, उसे तर्क और विवेक से समझें। 5. स्मृति और ध्यान का अभ्यास। गौतम बुद्ध का एक बड़ा संघर्ष अपने मन को शांत और नियंत्रित करने के लिए था। उन्होंने ध्यान और स्मृति माइंडफुलनेस का अभ्यास किया, ताकि वे अपने मन के हर विचार और भावना को समझ सकें। ध्यान की प्रक्रिया ने उन्हें मानसिक शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति में मदद की। वे हमेशा कहते थे कि यदि मन शांत है, तो व्यक्ति कोई भी संकट या संघर्ष आसानी से झेल सकता है। 6. अहिंसा नॉन वायलेंस। गौतम बुद्ध ने अहिंसा को अपने जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांत बनाया। उनके अनुसार किसी भी प्रकार की हिंसा से अधिक बड़ा कोई पाप नहीं है। उन्होंने इस विचार को फैलाया कि सभी प्राणियों का जीवन सम्माननीय है और हमें अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही दुनिया में शांति ला सकते हैं। 7. सत्य की खोज में निरंतर प्रयास। गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। उनका जीवन यह दर्शाता है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए कई कठिनाइयों और परिष्कृत साधना की आवश्यकता होती है। उनका संघर्ष इस बात से था कि वे हर स्थिति में सत्य की खोज में डटे रहे। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हमेशा सत्य की तलाश करनी चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। 8. प्राकृतिक परिवर्तन को स्वीकार करना। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में बदलाव और परिवर्तन को स्वीकार किया। वे समझते थे कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है और हमें इस परिवर्तन को स्वीकार कर उसे समझना चाहिए। उन्होंने कहा, सब कुछ बदलता रहता है, हमें उसे जैसे का तैसा स्वीकार करना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि जीवन के उतार चढ़ाव को सहन करने के लिए मानसिक लचीलापन और स्वीकार्यता का होना जरूरी है। 9. संगति का प्रभाव। गौतम बुद्ध ने हमेशा कहा कि हम जिस संगति में रहते हैं, उसका हमारे विचारों और कार्यों पर गहरा असर पड़ता है।
उनका जीवन यह दर्शाता है कि यदि हम अच्छे और ज्ञानी लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे विचार और कार्य भी सकारात्मक होंगे। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि एक अच्छे गुरु और संगति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमारी संगति और मित्रता हमारे जीवन को आकार देती है। गौतम बुद्ध के जीवन और संघर्षों से हम यह समझ सकते हैं कि असली सफलता बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आत्मिक शांति, सत्य और करुणा से आती है। उनका जीवन एक उदाहरण है कि कैसे कठिन संघर्षों का सामना करके व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है और समाज में शांति और समृद्धि लाने के लिए कार्य कर सकता है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनके संघर्षों के और भी पहलू हैं जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। उनके जीवन से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण शिक्षा और बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. मन के परिवर्तन के लिए संघर्ष। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष मन की स्थिति और मानसिक तनाव को समझने और नियंत्रित करने में किया। उन्होंने यह अनुभव किया कि मन ही हमारे दुख और सुख का कारण है। उनके अनुसार यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो हम अपने जीवन को शांतिपूर्ण और संतुलित बना सकते हैं। उनका यह विचार हमें सिखाता है कि अपने मन को शांत करना और विचारों को सही दिशा में मोड़ना सबसे बड़ा संघर्ष है जो हमें आत्मिक शांति तक पहुंचा सकता है। 2. दूसरों की मदद से आत्मकल्याण। गौतम बुद्ध ने हमेशा दूसरों की मदद करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके अनुसार व्यक्ति का असली उद्देश्य केवल अपने सुख को प्राप्त करना नहीं बल्कि दूसरों की मदद कर उनके दुखों को दूर करना भी है। उन्होंने कहा था, अपने कल्याण के लिए दूसरों की मदद करना ही असली मदद है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे संघर्षों के बावजूद हमें दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए क्योंकि यही हमारा असली उद्देश्य है। 3. निरंतर अभ्यास और समर्पण। गौतम बुद्ध के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था वह था उनका निरंतर अभ्यास और समर्पण। उनके लिए सत्य की खोज कोई क्षणिक घटना नहीं थी बल्कि यह एक निरंतर प्रयास था। उनका जीवन यह सिखाता है कि कोई भी महानता या सफलता आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। वे कहते थे, आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। 4. सामाजिक समता और समानता का संघर्ष। गौतम बुद्ध ने अपने समय के सामाजिक भेदभाव और असमानता का विरोध किया। उन्होंने जातिवाद और वर्गभेद के खिलाफ आवाज उठाई। उनके उपदेशों में यह स्पष्ट था कि सभी व्यक्ति समान हैं और सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर किसी को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह उनके संघर्षों का एक महत्वपूर्ण पहलू था जो आज भी समाज में समानता और न्याय के लिए प्रेरणा देता है। 5. सकारात्मक सोच और मानसिकता का महत्व। गौतम बुद्ध ने जीवन में हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखने की महत्वपूर्णता को समझाया। उन्होंने यह महसूस किया कि जो लोग जीवन के हर पहलू को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं वे अपने जीवन के संघर्षों को सहजता से पार कर सकते हैं। उनका यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया को आकार देते हैं और यदि हम सकारात्मक सोच रखें तो हम अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। 6. मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन पर विचार। गौतम बुद्ध ने मृत्यु को एक प्राकृतिक और अपरिहार्य घटना के रूप में स्वीकार किया। वे मानते थे कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है बल्कि यह एक नया रूप है। उन्होंने मृत्यु को लेकर किसी प्रकार का भय नहीं रखा और यह सिखाया कि हमें जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए कि मृत्यु के समय हमें पछतावा न हो।
उनका यह संदेश हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से डरने की बजाय हमें जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए और हर दिन को एक उपहार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। 7. आत्मजागरूकता और आत्मान्वेषण। गौतम बुद्ध ने जीवन को समझने के लिए आत्मजागरूकता को सबसे महत्वपूर्ण माना। वे समझते थे कि यदि हम अपनी आत्मा को जानें और अपने भीतर की आवाज सुने तो हमें जीवन का असली अर्थ मिल सकता है। उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मजागरूकता को प्राप्त किया और यह हमें यह सिखाता है कि आत्मान्वेषण ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। यह हमें यह भी सिखाता है कि अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर निरंतर विचार करना और उन्हें समझना जरूरी है। 8. परिवर्तन और अनुकूलन की शक्ति। गौतम बुद्ध का जीवन यह दर्शाता है कि परिवर्तन जीवन का अभिन्न हिस्सा है और हमें इसके साथ अनुकूलन करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में कई बदलावों को अपनाया, राजमहल से जंगल, तपस्या से ध्यान और अंतः शांति की ओर बढ़ते हुए। उनका यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन से डरने की बजाय उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे विकास और समृद्धि का रास्ता है। 9. प्रकृति के साथ सामंजस्य। गौतम बुद्ध ने जीवन को समझने के लिए प्रकृति से प्रेरणा ली। वे प्राकृतिक संसार के साथ सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि प्रकृति के साथ जुड़ाव हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है। उनके अनुसार हमारी आत्मिक शांति के लिए प्रकृति से संवाद और संतुलन महत्वपूर्ण है और यही जीवन के संघर्षों का सही समाधान है। 10. शांति और सुख का मार्ग। गौतम बुद्ध के जीवन का सबसे बड़ा संदेश यह था कि सच्ची शांति और सुख केवल भीतर से प्राप्त होते हैं। बाहर की भौतिक चीजें हमें अस्थायी खुशी दे सकती हैं, लेकिन स्थायी सुख केवल आत्मा की शांति और संतुलन में है। उनका यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारा असली सुख हमारे भीतर है और उसे प्राप्त करने के लिए हमें आत्मा की शांति और ध्यान साधना चाहिए। गौतम बुद्ध के जीवन और उनके संघर्षों का यह विस्तृत विश्लेषण हमें यह सिखाता है कि हर संघर्ष एक अवसर है जो हमें खुद को समझने और जीवन के सच्चे अर्थ को पहचानने का मौका देता है। उनका जीवन यह दर्शाता है कि हर परिस्थिति में शांति, संतुलन और करुणा के साथ जीने का रास्ता ही सबसे श्रेष्ठ है।